क्यों भोलेनाथ जी के मंदिरों में देखा जाता है कि उनकी मूर्ति के सामने नंदी जी की मूर्ति भी स्थापित होती है? क्यों ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको पहले नंदी जी को प्रसन्न करना होता है? क्यों भगवान शिव जी से पहले आप नंदी जी के दर्शन करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और भगवान शिव जी से कुछ मांगना होता है तो नंदी जी के कान में बोलने से आपकी वह इच्छा पूर्ण होती ही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के रोमांचक और प्रसिद्ध कथा में। इसलिए अंत तक बनी रहिए और जानिए क्या है महादेव जी द्वारा हलाहल विषपान करने की कथा। भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं नंदी जी है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने जीभ से चाट लिया था। नंदी का यह समर्पण देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी और ये आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी के दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में देखा जाता है कि उनकी मूर्ति के सामने ही उनके नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। दरअसल नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। उन्हें भगावन भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी सवारी नंदी को खुश करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन से पहले नंदी के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके कानों में अपनी मन्नत मांगते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं, और कैसे नंदी के खुश होने पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में पास होते हैं, नंदी उसके लिए भगवान शिव के द्वार खोलते हैं। भगवान शिव से पहले भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। नंदी ने अगर आपकी मनोकामना शिव जी को बता दी तो शिव जी आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे कि पूजा अवश्य करें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है।